नमस्कार दोस्तों मेरा नाम नरेंद्र विक्रम शाह है। दोस्तों आज हम उस विषय पर बात करेंगे कि जिस नक्षत्र में जब बच्चे जन्म लेते हैं उन्हें अशुभ माना जाता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं गंडमूल के बारे में। दोस्तों पहले बात करते हैं ये गंडमूल है क्या। दोस्तों गंडमूल एक नक्षत्र होता है, यानी 27 नक्षत्र हैं, उसमें से भी 6 नक्षत्र हैं जो 3 बुध ग्रह के हैं और 3 केतु ग्रह के हैं। और बुध ग्रह के हैं अश्लेषा, रेवती और ज्येष्ठा, और केतु ग्रह के हैं अश्वनी, मघा और मूल। जब बच्चा इन नक्षत्रों में जन्म लेता है तो उन्हें गंडमूल में जन्मा माना जाता है। दोस्तों इन बच्चों को ज़्यादातर लोग अशुभ मानते हैं। कहा जाता है या तो ये लोग खुद के लिए अशुभ होते हैं, यानी कि बीमार रहना, चोट रहना, या फिर समय से पहले मृत्यु प्राप्त हो जाना, या फिर परिवार के लोगों को जैसे माता को, पिता को, या फिर परिवार के जो सदस्य उनको या रिश्तेदारों को, उन लोगों को कष्ट पहुंचता है, ऐसा माना जाता है। दोस्तों तो सबसे पहले ये देखते हैं कि गंडमूल नक्षत्र बनता कैसे है। तो दोस्तों ये सब जानने के लिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आज दोस्तों हमारा विषय है गंडमूल। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं गंडमूल का अर्थ क्या है। दोस्तों गंड का मतलब होता है जोड़ना और मूल का मतलब होता है जड़। और दूसरा इसका अर्थ यह है, गंड का मतलब है जहाँ पे चीज़ें समाप्त हो जाती है, और मूल का अर्थ है जहाँ पे चीज़ें फिर शुरू हो जाती है, यानी कि उसका दोबारा निर्माण हो जाता है। दोस्तों और दोस्तों जो ये 6 नक्षत्र हैं उनमें से 3 ऐसे हैं जो समाप्त हो रहे हैं, वो गंड में आते हैं, और जो 3 नक्षत्र ऐसे हैं जो शुरू हो रहे हैं वो मूल में आते हैं। दोस्तों और दोस्तों इनके 4-4 चरण होते हैं। दोस्तों अब तो जो 27 नक्षत्रों में जो 6 नक्षत्र हैं उसके जो 3 हैं वो गंड में आते हैं, यानी कि वो समाप्त हो रहे हैं, और 3 नक्षत्र ऐसे हैं जो शुरू हो रहे हैं, वो मूल में आते हैं। दोस्तों और जो मूल में आते हैं उन्हें ज़्यादा अशुभ माना जाता है, और प्रत्येक नक्षत्र के 4-4 चरण होते हैं। दोस्तों आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे ये 4 उंगलियां हैं तो ये एक नक्षत्र के 4 चरण हैं। तो 1 2 3 4, एक तो ये 4 चरण हो गए। तो ये 1 से यहाँ से काउंटिंग हुई, और इसकी काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4। जहाँ पे ये 4 है तो वहीं दूसरा 1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह समझ सकते हैं। और जो इनके जो बीच का जो गैप है उसे गंडमूल कहते हैं। दोस्तों इसको मैं अच्छी तरह समझाऊंगा अभी किताब के द्वारा। बस थोड़ा ऐसा रहेगा कि उससे थोड़ा मोबाइल हिलेगा, लेकिन आप बेटर तरीके से समझ जाएंगे कि गंडमूल बनता कैसे है। दोस्तों अब मैं आपको समझाता हूँ किताब में। ठीक है दोस्तों, साफ नज़र आ रहा है ना। हाँ तो दोस्तों आपने ये देखो, जैसे ये अश्वनी है लिखा हुआ, जहाँ पे उसके 4 चरण हैं, चू चे चो ला। इस तरह के चरण होते हैं प्रत्येक नक्षत्र के, और नक्षत्र 27 होते हैं। दोस्तों अब दोस्तों आगे समझाता हूँ आपको और आसान तरीके से। दोस्तों यह है राशि, और एक राशि में 9 चरण आते हैं। दोस्तों अब ये देखिए आप, ये है आपकी मेष राशि, इसमें चू चे चो ला, ये वो अश्वनी नक्षत्र है। दोस्तों अब दोस्तों यहाँ भी देख सकते हैं आप, ये देखिए आप, ये अश्विनी नक्षत्र है, स्वामी इसका केतु, और उसके चरण वो है चू चे चो ला। और दोस्तों ये 27 नक्षत्र रेवती है, ये देखिए इसका स्वामी बुध है, इसके दे दो चाची। तो ये 4 चरण होते हैं। दोस्तों ठीक है, यहाँ देखिए ये। अब दोस्तों अब मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ पे ये है आपका रेवती, जो रेवती नक्षत्र आता है ये मीन में आता है। तो दोस्तों ये यहाँ पे आके समाप्त हुआ, इसके जो 4 चरण हैं मीन राशि में आके समाप्त हो गए। जो समाप्त होते हैं वो गंड में आते हैं। ठीक है, और ये आपका चू चे चो ला, ये यहाँ से शुरू हो गया अश्विनी नक्षत्र, तो ये मेष राशि में आता है, तो इसका निर्माण हुआ तो ये मूल में आ गया। ठीक है, इसीलिए इसे गंडमूल कहते हैं। दूसरा दोस्तों, जो ये 9 प्रत्येक राशि के 9 चरण होते हैं, तो इनका क्या होता है, तो आधा जो नक्षत्र होता है एक राशि में आता है और आधा एक राशि में आता है। लेकिन जब पूरा का पूरा नक्षत्र वहाँ पे आके समाप्त हो जाए और फिर दूसरा नक्षत्र दूसरी राशि से
शुरू हो जाए तो उसे गंडमूल कहते हैं। जैसे यहाँ पे यहाँ शुरू हुआ और यहाँ पे शुरू हुआ, तो देखा पूरा का पूरा मीन राशि में आके समाप्त हो गया और मेष राशि में यहाँ शुरू हो गया। तो ये जो बीच का गैप बन जाता है, जो बीच का गैप होता है उसे गंडमूल कहते हैं दोस्तों। उदाहरण के लिए जैसे ये है दोस्तों, जो ये बीच का जो मान लो ये हमने ये बना दिया, ये और ये जो बीच का जो गैप है ना, ये वो गैप है जिसे गंडमूल कहते हैं दोस्तों। और ये काफ़ी संवेदनशील होता है, ये बड़ा खतरनाक होता है, एक तरह से बॉर्डर है ये। यहाँ पे जो बच्चे जन्मेंगे वो मतलब कष्ट या तो देंगे या कष्ट उठाएंगे, या खुद के लिए कष्ट देंगे या दूसरों को कष्ट देंगे, तो ऐसा माना जाता है दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको और अच्छी तरह समझाता हूँ। तो ये तो दोस्तों आप समझ गए होंगे ना मूल। अब देखो आप अश्लेषा को देखो, पूरा अश्लेषा आता है कर्क राशि में, तो ये पूरा का पूरा कर्क राशि में आया और समाप्त हो गया। और मघा ये भी गंडमूल में आता नक्षत्र, तो ये सिंह राशि में शुरू हुआ और ये देखो शुरू हो रहा है यहाँ पे, तो क्या हुआ, यहाँ समाप्त हुआ, यहाँ शुरू हुआ, तो गैप आ गया। बाकी 6 ही नक्षत्र ऐसे हैं जो गैप पैदा करते हैं। अब उदाहरण के लिए मैं आपको समझाता हूँ। और देखिए आप, जैसे ये रेवती नक्षत्र है जो मैंने आपको पहले समझ दिखाया था, तो ये क्या है, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। अब आ गया ये अश्वनी, तो रेवती क्या है, ये यहाँ पे समाप्त हुआ, ये वाला रेवती है, और यहाँ पे शुरू हुआ। तो ये देखिए अब दूसरा ये अश्वनी, ये शुरू हुआ। जो ये सूर्य है तीसरा चौथा, यही इसका अशुभ है, और अश्वनी का पहला और दूसरा, क्योंकि ये बॉर्डर के नज़दीक हैं। तो इसमें जब बच्चे जन्म लेते हैं इन चरणों में, रेवती का तीसरे और चौथे में हुआ और अश्वनी का पहले और दूसरे में हुआ, तो इसको गंडमूल यानी कि असली मूल इसको माना जाएगा। तो इसमें बच्चे जब होते हैं तो ये कष्ट देने वाले बनते हैं। ऐसा ही अश्लेषा का है, तो ये देखो अश्लेषा का तीसरा और चौथा, क्योंकि लास्ट में है ये, और मघा का पहला और दूसरा। यहाँ उदाहरण दे समझाता हूँ मैं आपको। ये देखिए अश्लेषा का पहला और दूसरा, क्योंकि अब ये नज़दीक जुड़ेंगे ना यहाँ पे गैप में, और मघा का पहला और दूसरा, तो ये करीब आ गए हैं, जैसे यहाँ पे करीब आ गए हैं। तो ये जो इनमें तीसरे और चौथे के, अश्लेषा के तीसरे और चौथे में और मघा का पहले और दूसरे में जो बच्चा जन्म लेगा उसे अशुभ माना जाता है। तो ये मूल हो गया। और ये 2 हो गया ना जो दूर दूर जा रहे हैं, जैसे यहाँ का दूर हो गया तीसरा और चौथा, इसका पहला और दूसरा, तो क्या बोलेंगे हम, इसको गंड में बोलेंगे, और जो करीब में आएगा इसे मूल बोलेंगे। और दूसरा मैंने क्या बताया था आपको, जो नक्षत्र आपका समाप्त हो रहा होता है वो गंड है, और जो शुरू हो रहा होता है वो मूल है, ये भी है। और दूसरा ये है कि जो नक्षत्र दूर दूर हैं वो गंड में आ गए, जो चरण दूर दूर हैं वो गंड में आ गए, और जो चरण करीब करीब हैं वो मूल में आ गए। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि किस तरह गंडमूल बनता है। दोस्तों आप इस तरह समझ ही गए होंगे कि गंडमूल कैसे बनता है। दोस्तों ये 27 नक्षत्र हैं, 27 में से भी 6 नक्षत्र हैं, और 6 में से 3 केतु के हैं और 3 बुध ग्रह के हैं। जो इस प्रकार है, बुध के हैं अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, और केतु के हैं आपके 3 अश्वनी, मघा और मूल। जो ये नक्षत्र होता है इन्हीं से हमारा गंडमूल नक्षत्र का निर्माण होता है। जो एक ये नक्षत्र क्या है, ये कहीं समाप्त हो रहे हैं और कहीं से निर्माण कर रहे हैं। जो गंड का मतलब हो गया गांठ, इसे गांठ भी कहते हैं। गांठ मतलब क्या होता है, एक धागा है जिसको हम जोड़ के बांध रहे हैं, यानी फिर भी अलग अलग, पर उन्हें बांधा गया है, तो वो गांठ हो गया। और मूल हो गया जड़, ठीक है। तो इसलिए जो हमने क्या करा, बांधा, यानी कि गैप है बीच में, क्योंकि बाकी नक्षत्र ऐसे हैं, आधा आ रहा है अलग राशि में तो आधा आ रहा है अलग राशि में, लेकिन यही ऐसा नक्षत्र है, ये 6 जो अपनी राशि में ही समाप्त हो जाते हैं, फिर दूसरी राशि से आरंभ होते हैं, जिस कारण ये गैप कर देते हैं। और जो बीच का जो गैप है ये काफ़ी संवेदनशील होता है, और इसी गैप को गंडमूल कहते हैं दोस्तों। और जो गंडमूल में जन्मे जातक होते हैं, माना जाता है, ऐसा देखा नहीं गया है, माना जाता है कि ये बच्चे को या तो खुद के लिए अशुभ होते हैं या फिर दूसरों के लिए अशुभ माना जाता है, यानी खुद के लिए भी कष्ट दे सकते हैं या दूसरे परिवार वालों के लिए भी कष्ट आ सकता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई कष्ट विशेष नहीं आता, क्योंकि मान लो अगर आप कोई बच्चा गंडमूल पैदा हो गया, मूल के पहले चरण में हो गया, तो दोस्तों अगर ऐसा हो जाता है, मान लो, उसे ही संपूर्ण गंडमूल माना जाता है।
लेकिन असल में क्या होता है, प्रत्येक इंसान अपना भाग्य लेके आता। कहा जाता है कि पिता के लिए अच्छा नहीं माना जाता, पिता को काफ़ी कष्ट आता है या फिर खुद के लिए कष्ट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पिता का अपना भाग्य है, लोगों का अपना भाग्य है, कोई कष्ट नहीं आता ऐसा। अगर आता भी तो छोटा मोटा आता है। असल में एक शुद्धि का इसे विधान है, लेकिन इसकी पूजा करानी काफ़ी ज़रूरी होती है। पूजा कराने में कोई नुकसान भी नहीं है दोस्तों मैं आगे भी इसकी जानकारी देता रहूँगा। गंड मूल पे यही इस पे हमारी सीरीज चल रही है। तो अब दोस्तों बात करते हैं अगले वीडियो पे। अगर दोस्तों आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।